सऊदी अरेबिया की इस बसाई हुई खूबसूरत दुनिया को देखना चाहते हैं तो वीक डे स्पेस की टिकट 30 रियाल पर पर्सन है। और तो वीकेंड के एंट्री चार्जेस भी बहुत सस्ते हैं, लाइक 40 रियाल पर पर्सन। इतनी सस्ती दुनिया भला बंदा कहाँ देख सकता है। बहुत ट्राई करने के बाद भी हम यहाँ मगरिब से पहले ही पहुँच पाए। गेट नंबर 2 से हम एंटर हुए तो हमारा स्टार्ट इंडिया से ही हुआ। बीइंग अ पाकिस्तानी दिल ढूंढता रह जाता है यहाँ भी पाकिस्तान को। जी बताऊँ ना तो इसी क्लस्टर को एशिया समझ लीजिए। यहाँ इंडिया पाकिस्तान सब एक हुआ है। कल्चर को लेके पाकिस्तानी शॉप्स यहाँ बहुत सारी नजर आई। उनका स्ट्रीट फूड भी मिस करने वाला नहीं है, सो हमने यहाँ पे वो भी इंजॉय करना होता है। फिर इंडियन म्यूजिक की शौकीन पाकिस्तानी तो बहुत सारे हैं। ताजमहल की सीनरीज को लेकर भी यहाँ बहुत सी अपनाइत होती है, तो फोटोशूट के लिए इस जगह बहुत अच्छी लगती है। और हमें यहाँ इंडिया से निकालना ही बहुत मुश्किल है, सबसे ज्यादा टाइम तो हमें यही लगता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ईरान। वाओ, दिस वाज सो पीसफुल। दिस सीन वाज लाइक कि यहाँ ये फोटोशूट किए बिना तो हम हिल नहीं सकते। और फिर बाजी की दी हुई इंस्ट्रक्शंस एक्टिंग आ गई हमें भाई उनके कहने पे। दिस सीन वाज अमेजिंग, सुभान अल्लाह। क्लीरा मस्जिद भी हमें ईरान में ही मिली। आई डोंट नो अबाउट द अदर कंट्रीज। किसी मुल्क के कल्चर का पता लगता है भाई उसके फूड से, उसकी मार्केट से। शॉपिंग करने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, विंडो करने के लिए भी बहुत कम टाइम था। प्यारी डेकोरेशंस ना इतनी एक्सपेंसिव थी कि पहले तो माइंड ही तैयार नहीं हो रहा होता। नहीं, फर्स्ट विजिट में तो मैं विंडो ही कर लूँ तो बड़ी बात है। मैंने वो कौन से बंदे होते हैं जो बीवियों को झटपट फरमाइशी शॉपिंग करा देते हैं। अपने वाले ने तो भाई यहाँ पे मुंह ही फेरा हुआ है। सो चलते हैं नेक्स्ट मैक्सिको। मैंने एक बात नोट की कि हर मुल्क में मिक्स्ड शॉप चल रही थी, जैसे यहाँ पे इंडिया वाले भी थे और जापान वाले। मैक्सिको की ये आइसक्रीम के विजुअल्स एंजॉय करने के बाद, ना कि आइसक्रीम एंजॉय करने के बाद, हम यहाँ पर भी फोटोशूट ही करते फिर रहे थे। कोई हॉरर शो भी चल रहा था जिसके लिए अलग से चार्जेस देना होंगे। बहुत सी पेड एक्टिविटीज को एंजॉय करने के लिए अगर आपके पास टाइम है तो जरूर आए यहाँ पे। बस यहाँ पे टारगेट यही था कि चलते रहे और सब एक ही बार में घूम फिर लें। सेकंड विजिट के लिए हमने बहुत कुछ नोट कर लिया और सेव कर लिया। इस विजिट में जरा अपनी एक्टिंग तो पूरी कर लेना। बस में या आमना बाजी ने ना हमें बड़ा काबू किया हुआ था। फिर इधर मेरे मियाँ जी से एक्टिंग जितनी मर्जी करा लो। वैसे ऐसी वीडियोस बनाने में ना मजा बड़ा आ रहा था। अरे सिक्योरिटी बहुत टाइट है इनकी, किसी चीज को टच करो ये फौरन से पहुंच जाते हैं। लेकिन जी ये टर्टल अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे ना पहुंचे, हम पहुंच गए हैं जापान। शॉप्स और मार्केट्स और फूड के अलावा मैं आपको बताऊं, विजुअल्स बता देते हैं कि आप किस मुल्क में खड़े हैं। वो एक बड़ा सा रोबोट नजर आ रहा है ना आपको। मेड इन जापान शॉपिंग देखकर भी बहुत सारा एहसास हो रहा था कि ये चीजें सस्ती हैं या महंगी। तो इतनी चीजें महंगी तो नहीं थी वैसे। इन प्लास्टिक बैग्स की शक्लों पे लिखा था ना कि ये मेड इन जापान है। शॉपिंग से इनकार करते करते ना मैं आपको बताऊं कि यहाँ मेरी एक दोस्त एक स्टोर पर चली ही गई। शॉपिंग करने में ना एक ही कंफ्यूजन हो रही थी कि अगर हमने यहाँ से कुछ चीज ले ली तो एक्सचेंज करने के लिए क्या दोबारा टिकट्स लेकर जाएंगे। ड्रेसेस के लिए ट्रायल रूम तो यहाँ पॉसिबल नहीं था। अरे मुझे फ्लोटिंग मार्केट की अम्ब्रेलास के नीचे फोटोशूट करने का बड़ा इंतजार था और वहीं से ये नमूदार हो गई है अचानक। नहीं जी, हमारी अमेरिकन बाजी ना इनका साथ ना दे, ये भी किसी किताब में ना लिखा। हाँ ना, इसी इंजॉयमेंट और इसी मस्ती के लिए तो हम यहाँ आए हैं। एंटरटेनमेंट के नाम पे भी कोई भी चीज वल्गर नहीं थी, बहुत अच्छा था सब कुछ। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। आई मस्ट मेंशन देयर इज नो चांस ऑफ वल्गैरिटी एज दिस इज सऊदी अरेबिया। डिफरेंट नेशनलिटीज के लोगों से इस तरह का इंटरेक्शन, और ये कितने अखलाक से भरे हुए लोग थे। सऊदी अरेबिया रहते हुए अगर मैं कोई एंटरटेनमेंट वीडियो शेयर कर दूं ना तो यहाँ से फतवे स्टार्ट हो जाते हैं पाकिस्तानियों के। देखिए तो जरा भाषा देने वाला कौन है, वो भी पाकिस्तानी। यार कुछ वल्गर ना मिले ना इन्हें तो ये बुरकों पे सवाल शुरू कर देते हैं। यहाँ रहते हुए मुझे ऐसा एहसास नहीं हो रहा होता जो मुझे पाकिस्तानी के साथ दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इवन गालियां दे रहे होते हैं। ये इखलाक है हमारे पास, ये मोरालिटीज है हमारी। सिर्फ अबाया या दुपट्टा इज द स्टैंडर्ड ओनली। आपकी अपनी जबान पे तो कंट्रोल आपको है नहीं। आप चले एक मुल्क को कंट्रोल करने, और वो भी अपने ऐसे मुल्क में बैठ के जहाँ आपका अपना इख्तियार तो है नहीं। वैन यहाँ हम जितना आजाद महसूस करते हैं ना, इतनी आजादी तो हम अपने मुल्क में भी नहीं जी सकते। एंड देन हियर वी कम्स टू द फ्लोटिंग मार्केट, जो कि मैं बहुत इंतजार के बाद पहुंच चुकी हूँ। बहुत शौक था मुझे यहाँ के फोटोशूट का, छतरियों के नीचे भागने का। इतनी प्यारी दुनिया बनाई गई ना, कितना खूबसूरत लगता है ये सब कुछ कि खुद ही दिल फिल्मी हो जाता है। देन बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू माय हस्बैंड। है ना, अगर आप कमेंट्स में मेरे साथ ये एग्री ना किए ना तो फिर देखना। इतनी लंबी वॉक के बाद ना वैसे ही बस हो गई थी। मुझे यहाँ पे फरमाइश एक ही चढ़ रही थी अपने मियाँ साहब को कि बस भाई हमें खाना यही खाना है, आगे और नहीं चला जाता हमसे। यहाँ ना मेनली सी फूड था और बहुत सारे व्लॉगर्स की सजेशन में भी था कि यहाँ से खाना खाएं। ट्रोली स्पीकिंग, यहाँ की स्मेल ना खड़ा नहीं होने दे रही थी किसी को। ये शक्लों से खूबसूरत दिखने वाले खानों में बहुत स्मेल आ रही थी। और फिर ये फ्लोटिंग मार्केट ना पानी के साथ ही बनी हुई थी, तो शायद खड़े पानी की स्मेल
स्मेल आ रही थी, समझ से बाहर था सब कुछ। इवन हम यहाँ से चिकन और ये जूसेस भी ना ले सके। चलें जी, यहाँ स्टाइल मारते मरते जरा बाहर को निकलते हैं। मजा तो कर लिया ना हमने यहाँ आके। टिकटॉक्स भी बहुत मजे के बन रहे थे और बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। दीज आर द ब्यूटीफुल मेमोरीज दैट वी आर कलेक्टिंग माशाल्लाह। लें जी, मूविंग टू द टर्की। कुनैन टर्किश आइसक्रीम की हत्ते चढ़ गई है, लेकिन कुनैन की हत्ते ये टर्किश आइसक्रीम नहीं चढ़नी है और वो इसको बोलती है कि इन लोगों ने चीटिंग की है मेरे साथ। इनफैक्ट इस हार्ट हो गई, गुस्सा आ गया इसको। उसने ना स्टिक से मुझे दिया और ना सारा ऊपर चढ़ गई और खाने को ले दी। फिर मैंने बोला नहीं 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 मुझे नहीं देनी। मुझे नहीं दे रही, गुस्सा आ गया आपको? क्यों, उसने क्या किया था आपके साथ? उसने मेरे साथ चीटिंग की। दैट्स फेयर और चीटिंग? चीटिंग। It's not fair. व्हाई? I don't know. टर्की में बहुत ही रौनक थी माशाल्लाह। और आपको पता है कि टर्की यहाँ फर्स्ट टाइम आया है तो बहुत इंजॉय कर रहे थे हम यहाँ पे। टर्किश फूड एक्चुअली इसके बारबेक्यूज़ के तो बहुत बड़े फ़ैन हैं हम। यहाँ से खाना खाया जा सकता है, इट वाज अ वेरी गुड ऑप्शन। लेकिन काशिफ ने तो कसम खा ली थी कि भाई आज चाइनीज़ ही खाना है। चलो भाई अब जूस लेके दो, अदरवाइज आगे तक चला नहीं जा रहा। कल्चरल शोज़ ना हर जगह हो रहे थे और हमें टर्की का शो भी मिल गया। और फिर इन शोज़ की वजह से ना बच्चे बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहे थे। अब देखिए 4-5 घंटे की वॉक भला ये कर सकते थे इस तरह। बच्चों को लेके ना यहाँ पे ज़रूर जाएं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि प्राम पे ज़रूर रखें। ये रहा हमारा टर्की का पोज। यहाँ पे भी हम बाज नहीं आए। बस मुझे आज ना एहसास हो रहा था कि हमारे पास डायरेक्टर होना चाहिए, अदरवाइज हम एक्टर तो बड़े अच्छे हैं। और अभी हमारे पास ना डायरेक्टर एक नहीं दो थे। अभी यहाँ पे डायरेक्शन शो हो रही थी सऊदी अरेबिया एंड फ्रांस। नहीं भैया हमें चाइना जाना है। मैं बहुत शदीद भूख लगी थी, गुजारा नहीं हो रहा था हमारा बिल्कुल भी।